तो गाइस नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है जी हाँ, जेपीएससी से। और ये खुशखबरी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जेपीएससी ने जारी कर दी है। बिल्कुल जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और अभी आपको दिखाने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की कौन सी वैकेंसी आई है और इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है वो किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर में रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको जब क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर देखिए दो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। नीचे है एडवर्टीजमेंट, तो इसको ओपन कीजिए ताकि आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट दिख जाए। डिटेल एडवर्टीजमेंट जब जाते हैं ना तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखने वाला है। ये देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन, क्या लिखा है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों में विभिन्न सुपर स्पेशलिस्ट विभागों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन आया है। और यह विज्ञापन एक संकेत है कि जो अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भर्ती आएगी, जनरल जिसको भर्ती कहते हैं, वो भर्ती भी अब बहुत जल्द आएगी। इसकी शुरुआत यहाँ पर जेपीएससी ने कर दी है। नई वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग विषयों में आप देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसी है ना। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में है, फिर कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भर्ती है। किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती, यहाँ पर ये वाला कॉलम आपको देखना है, टोटल भर्ती यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑन्कोलॉजी सर्जिकल और ऑन्कोलॉजी मेडिकल, दोनों में भर्ती है और यहाँ पर 10-10 सीटें हैं। टोटल हो गया 90 सीट, यानी 90 पदों पर ये भर्ती आई है। जो आपका वेतनमान है 15,600 से 39,100 है और ग्रेड पे जो है ना 6600 है, यानी आपको बम्पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग से आपको 90K से प्लस ही सैलरी मिलेगी। ठीक है, 90K से प्लस। और ये सेम है जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली यूनिवर्सिटीज़ में 2404 पदों पर, उसका भी पे स्केल यही है, तो यहाँ भी सेम है। और लेकिन ये क्या है, मेडिकल कॉलेज के लिए। अब इसका जो नियुक्ति का प्रक्रिया है उसको समझिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि नहीं झारखंड में क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को समझिए। यहाँ पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर कहा गया है वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स API पर ही होगा। API पर ही ये नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ मेरिट बनेगा, उस मेरिट के बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ आप देख पा रहेंगे, यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, झारखंड लोक सेवा आयोग क्या करेगा, शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करेगी और सिलेक्शन, कहीं भी एग्जाम बेस्ड का यहाँ पर बात नहीं है। तो यानी परमानेंट जो वैकेंसी आएगी झारखंड में वो भी इसी क्राइटेरिया के तहत आएगी, वहाँ भी आपको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और इसका लास्ट डेट कब तक है इसको आप देख लीजिए, यानी लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट जो आवेदन करने का है वो आपको मैं दिखा दूँ। अधिकतम उम्र सीमा देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा जो है ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। UR के लिए 45 है, BC1 BC2 के लिए 47 है, SC ST के लिए 50 है, फीमेल जो BC1 BC2 48 है, EWS के लिए 45 है। हैंडीकैप को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नो एज बार, जो यहाँ पर ऑलरेडी जॉब करे उसके लिए कोई भी यहाँ पर एज बार नहीं दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो यहाँ के हैं। और कुछ विशेष जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और बाद बाकी आप के लिए एक अलर्ट है, किसके लिए भाई, जो जेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए अलर्ट ये है कि अगली वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। और जैसा जेपीएससी ने हाई कोर्ट में कहा है कि हम लोग जैसे ही जेट का रिजल्ट आएगा हम लोग क्या करेंगे ना, वैकेंसी ले आएंगे। तो यानी यहाँ भी वैकेंसी अब आ जाएगा। ठीक है, अब जेट का एग्ज़ाम 26 अप्रैल को हो रहा है, इसके बाद वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को अभी से ही अपना जो है ना रिसर्च आर्टिकल वगैरह जो 8 नंबर में दिया जाएगा उसको आपको रेडी रखना चाहिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का नंबर क्या है, 7541840154। यहाँ पर आपको रिसर्च आर्टिकल है ना, रिसर्च प्रपोजल
पीएचडी थीसिस से जुड़ा यानी पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट दिया जाएगा, हर एक मदद की जाएगी, आप ज़रूरी सहायता दी जाएगी आपको। यहाँ अगर रिसर्च पब्लिकेशन में आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और ये 8 नंबर आपको मेरिट में काफ़ी ऊपर लेके जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो पब्लिकेशन में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पब्लिकेशन में पूरी सहायता दी जाएगी। रिसर्च आर्टिकल हो या फिर रिसर्च प्रपोजल हो, पीएचडी थीसिस हो, हर एक टाइप का यहाँ पर पब्लिकेशन में आपको मदद किया जाएगा। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, आवेदन आपको OTR के माध्यम से होगा और ये 28 अप्रैल से लेकर 12/5 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 12 मई तक। इसके बाद 2 दिन है आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करने का डेट दिया गया है, और ये जो हमने आपको सर्कल किया था इसी एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है ना। ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है। यहाँ पर हार्ड कॉपी भेजने का सिस्टम है, तो आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा आवेदन करने के बाद, ठीक है। तो ये मैं एड्रेस आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, वो एड्रेस जो हमने सर्कल किया था किस एड्रेस पे आपको भेजना है। हार्ड कॉपी जो आपका जाएगा उसके लिए जेपीएससी को आपको हार्ड कॉपी ऑनलाइन आवेदन में जो आप कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, वो सारा आपको भेजना होगा, ठीक है। तो वो एड्रेस फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो एड्रेस जेपीएससी का जो कार्यालय है ना, उसी कार्यालय में आपको भेजना है, लेकिन पर्टिकुलर उनका एक जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया गया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षर यानी सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है और सभी ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट के साथ उसको कहाँ भेजना है, स्पीड पोस्ट या कह सकते हैं कि रजिस्ट्री के माध्यम से आयोग कार्यालय के पते है ना, हाथों हाथ आयोग कार्यालय के पते में भी दे सकते हैं, हाथों हाथ भी आप दे सकते हैं ना। हाथों अगर आप रांची जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कहाँ, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची 834001, और इसको 25 मई 2026 तक भेज देना है। यानी ऑनलाइन आवेदन भी करना है और हार्ड कॉपी भी इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। इस एड्रेस पे हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में, जेट के एग्जाम के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में और अगली वैकेंसी के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जेपीएससी ने एक प्रकार से उनको भी चेतावनी दिया है जो कि 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर का वेट करें, इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिलहाल ये वैकेंसी है मेडिकल कॉलेज के लिए, आपका भी बहुत जल्द नंबर आने वाला है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और साथियों अगर आप नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वैकेंसी और जेट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन का दूसरा नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।